बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी फॉरेक्स विद एसएन। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपने इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ के तहत लेना है, फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें नेक्स्ट वीक का डाटा, तो संडे वाले दिन डे सेविंग टाइम शिफ्ट हो जाएगा। कैनेडियन डॉलर और यूएसडी का डॉलर का जो है ना इनका टाइम जो है शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले मार्केट पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे ओपन होती थी, तो अब 3 बजे ओपन होगी। तो मंडे वाले दिन कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। 11 मार्च मंगल के दिन का डाटा देखें तो यूएसडी डॉलर के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और बुध के दिन देखें 12 मार्च को तो डॉलर के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और कैनेडियन डॉलर के 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 13 मार्च जुमेरात के दिन यूएसडी के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 14 मार्च को देखें तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जीडीपी का डाटा है, और यूएसडी के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। आप अपनी कंट्री के मुताबिक फॉरेक्स फैक्ट्री पे टाइम ठीक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल जो है वो बनाई है। उससे पिछला वीक देखें तो एक मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल के साथ क्लोज़ किया था, और ये पीरिश इनगल्फिंग बनी थी। इस वीक में मार्केट बुलिश क्लोज़ हुई है, और ये मार्केट ने अपना हाई बनाया था 2955 का एरिया। तो नेक्स्ट वीक जो है अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, और ये अपने रेजिस्टेंस की जानिब जाने की कोशिश कर रही है। इसको हम मज़ीद इसका टेक्निकली जायज़ा D1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर हम देखें D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक तो मार्केट पिछले वीक में 2930 और 2890 के एरिया में रेंज बाउंड रही है। मार्केट इसी एरिया में रेंज करती रही है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके 2930 का एरिया समझ लें ऊपर ब्रेक नहीं करती, तो ये अपने हाई की जानिब नहीं जा सकती। अगर इसको नीचे ब्रेक कर जाती है तो इसका निचला एरिया ये लेवल स्टार्ट हो जाएगा 2840 तक, मार्केट 2830 यहाँ तक आ सकती है। अब हमें जो है ना इसका वेट करना होगा कि देखना होगा मार्केट इस जो पिछला वीक जिस एरिया में मार्केट मूव करती है ऊपर ब्रेक करती है या नीचे ब्रेक करती है। जिस जाने मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर या नीचे जाएगी। तो इसके जो है हम लेवल देख लेते हैं H4 में के टाइम फ्रेम में। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो H4 टाइम के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये मार्केट का ये सपोर्ट लेवल पड़ा है 2890-93 का एरिया। अगर नीचे 2888 के नीचे 2 H4 की कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो ये फिर नीचे की जानिब अपना सफ़र जारी रखेगी।
अगर ये ऊपर मार्केट 2930 से ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर जाती है H4 के टाइम फ्रेम में, तो ये फिर अपने हाई ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है। और मार्केट नेक्स्ट वीक में ये भी चांसेस हैं कि इसी एरिया में, इसी रेंज में मूव करती रहे। तो H1 के टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं, इसका ज़्यादा देख लेते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसी रेंज में मूव करती रही है, यानी 2890 से लेकर 2930 के एरिया में मूव करती रही है। अब देखना ये है कि ये मार्केट ऊपर ब्रेक करती है या नीचे ब्रेक करती है। फ़िलहाल तो ये है कंसोलिडेशन फेज़ में है, यानी इसी रेंज में है। और नेक्स्ट वीक में अगर जिस जानिब ये मार्केट अपना लेवल ब्रेक करेगी तो उसी जानिब जाएगी। अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी के रिलेटेड। यूरो यूएसडी का अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो आप देखें पहले मार्केट इस एरिया में, यानी 1.021 और 1.54 के रेंज में मुसलसल तकरीबन 2 माह से ज़्यादा के अरसे में इसी में ये रेंज करती रही है। इसने एक ग्रीन कैंडल के साथ इस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये इसका रेजिस्टेंस था। अब अगर हम यूरो यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जायज़ा लें तो मार्केट का अपने नेक्स्ट टारगेट के करीब है 1.93 के एरिया तक। यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। तो मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर ये इस यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ, तो इस एरिया तक मार्केट आ सकती है और ये एक परफेक्ट बाइंग जोन होगा। 1.62 समझ लें, इससे मार्केट दोबारा अप हो सकती है। फ़िलहाल हमें इस एरिया का वेट करना है। 1.9394 समझ लें कि इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है या नहीं करती। अगर इसको ब्रेक नहीं कर सकती तो यहाँ पे अगर कोई D1 में या H4 में कैंडल क्लोज कर लेती है तो मार्केट फिर अपने इस सपोर्ट की जानिब 1.62 की जानिब आने की कोशिश करेगी। इसके हम अगर H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें, मार्केट यूरो यूएसडी में देखें कि जिस तरह से ये नीचे डाउन गई थी उसी स्पीड से ये मार्केट ऊपर आई है, उसी फोर्स के साथ, उसी मोमेंटम के साथ ऊपर आई है। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको बाई के लेवल दिए हुए हैं, आप इसको अपने चार्ट पे मार्क करके रखें। अगर मार्केट इन एरिया से रिजेक्ट होती है तो यहाँ से आप बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो H1 टाइम फ्रेम में भी ये मार्केट बुलिश है और H4 D1 तमाम टाइम फ्रेम में ये बुलिश ही है। और आपने इस नेक्स्ट वीक में इसको बाई करने की कोशिश करनी है, सेल नहीं करना इसको फ़िलहाल, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड जो है बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी रीज़न ये है, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को देखें तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी डाउन गया है, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट जितने भी पेयर थे वो अच्छे खासे अप हुए हैं। अब हम जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। ये मैंने आपको कल ट्रेंड लाइन ड्रा करके दी थी, तो मार्केट अभी ये अपने बुलिश ट्रेंड में है। इसका हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। यूरो यूएसडी की तरह जीबीपी यूएसडी भी बुलिश ट्रेंड में है। और इसके नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट तो ये तो इसने अपना एक कल जो मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दी थी, उसको तो मार्केट ने उस टारगेट को कल अचीव कर लिया था। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है
ये लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। सॉरी, पहले ये एक बड़ा है लेवल मार्केट का, 1.31367 का एरिया है। मार्केट इसको टारगेट करने जा रही है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर हम D1 में इसके लेवल देखें तो D1 में हमारे पास ये एक फ्रेश बाइंग का जोन पड़ा है। अगर इसमें मार्केट टैप करती है तो हमें यहाँ से मार्केट को हम बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है 1.3031 का एरिया, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो नेक्स्ट वीक में हमने EBP USD में बाई की ट्रेड फाइंड करनी है। H4 के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। H4 में ये एक मार्केट की सपोर्ट है पड़ी है 1.28500 का एरिया समझ लें। यहाँ से आप पहली बाइंग ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर आप इस एरिया से मार्केट को बाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये है 1.2800 का लेवल है, तो यहाँ से आपने इसको मार्केट को बाई करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं BTC को। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं पहले इसका। वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लें। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज़ की है और यहाँ पे आके क्लोज़ हुई है 84 के एरिया में, सॉरी इसमें ना 86 के एरिया तक यहाँ पे। तो मार्केट का ट्रेंड जो है अभी मार्केट इस लेवल तक आने की नेक्स्ट वीक कोशिश करेगी। ये इसको लिक्विडिटी को लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। हमारे पास ये एक यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक FVG था वीकली, तो मार्केट ने इसको इसमें टैप किया और ऊपर की जानिब गई है। इसके वाजे जो है हमारे पास D1 में देखते हैं इसको। D1 में के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है, ये 92 के एरिया को। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपने इस एरिया से सेल करना है। तो मार्केट कल जो है अच्छी खासी सेलिंग में आई और ये कहाँ तक आ सकती है। और ये देखें ना, इसका ये एक आर्डर ब्लॉक पड़ा है, बुलिश आर्डर ब्लॉक, और ये एक ऊपर गैप भी पड़ा है। मार्केट नेक्स्ट वीक में इस अपने गैप को फिल कर सकती है। फ़िलहाल आपने नेक्स्ट वीक में डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो पहले आपने सेलिंग इस एरिया से करनी है। ये जो है हमारे पास एक आर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो आप नेक्स्ट वीक में इस एरिया से पहले आपने इसके रेक्टेंगल जहाँ पे लगाई है तो पहले आपने यहाँ से ट्राई करनी है, एक मिडल से एक ऊपर से। तो उसके नेक्स्ट टारगेट यही लेवल हो सकता है 7-8 का, 7-9 ये तक, इस लेवल तक मार्केट अप्रोच कर सकती है BTC में। तो अब देख लेते हैं USD JPY को। इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में USD JPY को देखें तो इसने एक रेड कैंडल क्लोज़ की है, रेड कैंडल में क्लोज़ हुई है ये मार्केट, और अपने इसी लेवल को उसने
146 के एरिया को जो है ना टच किया है और ये एक बीरिश कैंडल में क्लोज हुआ है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में इस एरिया को 146.676 के एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकता है। यहाँ पे इक्वल लो भी पड़े हैं। फिलहाल इसको देखते हैं अब D1 के टाइम फ्रेम के में। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर देखें तो मार्केट ने अपने इस सपोर्ट एरिया था पहले, ये इसको ब्रेक किया है और अब ये अपनी इस सपोर्ट पे आके रुकी है 146.8 के को टच ही किया है इसने। और ये एक डेली की सपोर्ट भी है और एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल में इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक जो है मार्केट अपने इस लेवल को ऊपर की जानिब अगर इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे होल्ड कर जाती है और मंडे का दिन ये एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो ये मार्केट अपने इस लेवल को 115.1.78 तक के एरिया तक जा सकती है। अगर एक कैंडल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर नीचे क्लोज होती है तो मार्केट का नेक्स्ट जो है लेवल ये सपोर्ट हो सकती है, ये वाली सपोर्ट, इसको सॉरी ये इक्वल लो पड़े हैं तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है। अब हम GBP JPY को देखते हैं ज़रा। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ये एक सपोर्ट पड़ी है, ये लेवल है। अगर इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं, वन 187.89 या 900 कह लें, तो ये एक मार्क की वीकली सपोर्ट पड़ी है। और ऊपर अगर हम इस पे देखें तो इसकी रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक लेवल वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसकी रेजिस्टेंस पड़ी है। तो इस वीक मार्केट एक बुलिश कैंडल में क्लोज हुई है और मार्केट अपने नेक्स्ट टारगेट की जानिब जाने की कोशिश कर रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक में हमने GBP JPY में जो है वो बाइंग तलाश करनी है। और ये अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये इसकी 194 जो है ये इसकी रेजिस्टेंस पड़ी है और मार्केट अपने इस टारगेट की जानिब जाने की कोशिश कर रही है, अपने ऊपर रेजिस्टेंस की जानिब। और अगर नीचे मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है तो आप यहाँ से 187 के पॉइंट से इसको आप बाई करेंगे। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है अपने रेजिस्टेंस को तो ये रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट का अपना नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये लेवल हो सकता है। फ़िलहाल ये अपने इसी रेंज में मार्केट GBP JPY डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसी रेंज में जो है वो ट्रेडिंग इस रेंज में हो रही है। तो आप नेक्स्ट वीक आपने इसके ये लेवल का ब्रेक जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपने जो है ना फिर इस लेवल से इसको बाई करना है। फ़िलहाल ये डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसी रेंज में है। तो इसका ये तरीक़ाकार है, यहाँ से अगर आपको बाइंग रीज़न मिलती है सपोर्ट से तो आप इसको बाई कीजिएगा। अगर इस लेवल से आपको कोई सेलिंग मिलती है तो यहाँ से आप इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारा वीकली
टाइम फ्रेम के मुताबिक एनालिसिस था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये टेक्निकल और एनालिसिस पसंद आई और ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।